बारिश हल्की हल्की गिर रही थी। कॉलेज की पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दो लड़कियां भीगती हुई हंस रही थी। कसम खा, शादी के बाद भी हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। रीमा ने अपने गीले दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए कहा। कसम, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। पायल ने रीमा का हाथ कस के पकड़ लिया। उस वक्त दोनों को क्या पता था कि एक दिन दुनिया नहीं, एक ही आदमी उन्हें आमने सामने खड़ा कर देगा। रीमा और पायल स्वभाव में बिल्कुल अलग पर दिल से एक जैसी। रीमा सदा ही घरेलू काम जैसी सोच वाली, हर बात में त्याग, हर रिश्ते में समर्पण। पायल तेज, खूबसूरत, सपने देखने वाली, जिसे जिंदगी को खुलकर जीना आता था। कॉलेज की पहली क्लास में पायल देर से आई थी। टीचर की डांट से उसकी आंखें भर आई। तभी बगल वाली सीट से उसकी किसी ने कॉपी आगे बढ़ा दी। रो मत, नोट्स ले लेना। यही थी दोस्ती की पहली ईंट। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी हो गई। एक ही हंसी दूसरे की सांस बन गई। एक आदमी की एंट्री कॉलेज के आखिरी साल में आया था, अमित। सादा पहनावा, शांत आवाज और आंखों में एक अजीब सी गहराई। अमित रीमा की क्लास में था। पायल उसे अक्सर रीमा के साथ देखती। तेरा अमित तो बड़ा ही शरीफ लगता है, पायल हंसते हुए कहती। मेरा नहीं है पागल, दोस्त है हम बस। रीमा शर्मा जाती, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती। रीमा अमित से प्यार करने लगी थी, चुपचाप बिना जताए। और पायल उसे बस इतना दिखता था कि अमित में वो ठहराव है जो हर लड़की चाहती है। कॉलेज खत्म होते होते रीमा की शादी की बात चलने लगी। घर वालों ने अमित को पसंद किया। साधारण नौकरी, अच्छा परिवार। पायल खुश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा था। रीमा, तू सच में शादी कर रही है? उसने एक रात पूछा। हाँ, माँ कहती है लड़की की उम्र निकल जाती है, रीमा ने धीरे से कहा। पायल ने मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में दोस्ती नहीं थी, खोने का डर था। एक छत, एक रिश्ता। शादी के बाद रीमा का ससुराल शहर में ही था। पायल नौकरी की तलाश में भटक रही थी। एक दिन रीमा ने खुद कहा, पायल, जब तक नौकरी ना मिले मेरे पास रह ले। और यही किस्मत ने अपनी चाल चल दी। एक ही घर, एक ही रसोई, एक ही आदमी। अमित सभ्य था, सीमाओं में रहने वाला था, लेकिन पायल का अकेलापन और उसकी आंखों में छिपा दर्द अमित को खींचने लगा। रीमा सब देखती थी, पर उसे भरोसा था, मेरी सहेली ऐसा कभी नहीं करेगी। पायल रात को रोती थी। रीमा की हंसी उसे चुभती थी। सब कुछ तेरा है, पति, घर, इज्जत, वो खुद से कहती। एक दिन बारिश फिर हुई। इस बार कॉलेज वाला बरगद नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। अमित देर से लौटा। रीमा मायके गई हुई थी। पायल ने चाय बनाई और उसी पल दोस्ती की आखिरी रेखा मिट गई। उस रात बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर के भीतर कुछ ऐसा बरस चुका था जिससे कोई भी पूछ नहीं सकता था। अमित चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पायल वहीं खड़ी रही, कंपाते हाथ और आंखों में अपराध बोध से ज्यादा अधिकार की चमक। मैंने कुछ गलत नहीं किया,
मैंने भी तो प्यार किया है, उसने खुद को समझाया। सुबह रीमा मायके से लौट आई। पायल, देख क्या लाई हूँ तेरे लिए, तेरी पसंद की साड़ी। रीमा की आवाज़ में वही पुरानी मासूमियत थी। पायल ने साड़ी हाथ में ली। उसी हाथ से कल उसने अमित को चाय दी थी। उसकी आंगुलियां कांप गई। थैंक यू, आवाज़ गले से अटक गई। रीमा ने कुछ महसूस नहीं किया। उसे क्या पता था कि जिसे वो अपनी बहन मानती है वही उसकी नींद चुरा चुकी है। अमित अब पहले जैसा नहीं रहा। वो रीमा से बात करता, पर आंखें चुराकर, रात को देर तक जागता और सुबह बिना चाय पिए निकल जाता। क्या बात है अमित, कुछ परेशान हो? रीमा ने एक दिन पूछा। नहीं, ऑफिस का ही तनाव है, उसने झूठ बोल दिया। लेकिन झूठ के भी अपने निशान होते हैं, और रीमा उन्हें धीरे धीरे पढ़ने लगी थी। पायल ने अब खुद को रोकना छोड़ दिया था। कभी सिर दर्द का बहाना, कभी नौकरी के नाम पर रोना। अमित उसे समझाता और हर बार वो समझाने से ज़्यादा फंसता चला गया। एक दिन पायल रोते हुए बोली, रीमा कितनी खुशकिस्मत है, उसे तुम्हारा साथ मिला है। अमित चुप रहा, और यही चुप्पी पायल के लिए हाँ थी। एक शाम रीमा जल्दी घर लौट आई। दरवाजा खुला था। अंदर से धीमी आवाज आ रही थी। पायल रो रही थी और अमित उसे पानी दे रहा था। कुछ तो था जो ठीक नहीं था। सब ठीक है? रीमा ने अचानक पूछा। दोनों हड़बड़ा गए। हाँ, पायल को चक्कर आ गया था, अमित बोला। रीमा मुस्कुरा दी, पर उसके दिल में एक सुई सी चुभ गई। उस रात रीमा सो नहीं पाई। उसे कॉलेज वाला बरगद याद आया। कसम, दोस्ती, भरोसा, क्या वाकई कोई कसम इतनी कमजोर होती है? उसने पायल से सीधे ही पूछने का फैसला किया। पायल, तू खुश तो है ना यहाँ? पायल ने उसकी आंखों में देखा। एक पल को तो सच बोलने का मन हुआ। फिर उसने कहा, तेरे बिना मैं क्या हूँ रीमा? और रीमा फिर पिघल गई। पायल और अमित अब सावधान थे, पर दिल बेपरवाह चुप चुप कर बातें, छोटे छोटे इशारे, और हर बार रीमा के भरोसे का इस्तेमाल। पायल जानती थी जब तक वो दोस्त बनी रहेगी तब तक पत्नी की जगह बना सकती है। कभी कभी सच दरवाजा खटखटाता नहीं, वो धीरे धीरे दिल के भीतर सरसराता है। रीमा को अब नहीं, वही सरसराहट सुनाई देने लगी। उस दिन रीमा ने देखा अमित का मोबाइल तकिए के नीचे था। पहले वो फोन यूं ही छोड़ देता था, अब हर समय पास में रखता है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रही। रात को जब अमित सो गया, रीमा की आंखें खुली की खुली रह गई। शक करना पाप है, पर अनदेखा करना उससे भी बड़ा पाप है। उसने खुद से कहा। सुबह पायल जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। उसका फोन टेबल पर ही पड़ा था। स्क्रीन जली। अमित। रीमा के हाथ कांप गए। उसने फोन नहीं उठाया, बस वहीं बैठ गई। इतने साल की दोस्ती एक नोटिफिकेशन में सिमट गई थी। रीमा को याद आया, कॉलेज की रातें, एक ही थाली में खाना, एक ही तकिए पर सिर रखकर सपने देखना, और आज वही पायल उसके पति का नाम दिल में इमोजी के साथ सेव कर चुकी है। उसने पहली बार दिल खोलकर रोया, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए। शाम को
रीमा ने अमित से पूछा, अमित, अगर मैं सच जानना चाहूं तो क्या तुम मुझे बताओगे? अमित घबरा गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई तुम्हारे और मेरे बीच आ जाए तो तुम क्या करोगे? अमित चुप रहा और यही चुप्पी रीमा के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। पायल को समझ आ गया था, रीमा अब अंधी नहीं रही। उसने अगले ही दिन नाटक शुरू कर दिया। रीमा, मुझे लगता है मैं बोझ बन रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहते कहते वे रो पड़ी। रीमा कुछ कह पाती उससे पहले अमित बोल पड़ा, अरे नहीं पायल, ऐसा मत सोचो। रीमा ने देखा अमित की आंखों में चिंता थी और उसी पल उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। उस रात रीमा देर तक आईने के सामने खड़ी रही। उसने खुद से पूछा, मैं पत्नी हूं, फिर भी क्यों हारी हुई लग रही हूं? दूसरी तरफ पायल कमरे में मुस्कुरा रही थी। अब बस थोड़ा सा और, फिर सब मेरा होगा। उसने मन ही मन कहा। दोनों औरतें एक ही छत के नीचे थी, लेकिन एक इंसाफ ढूंढ रही थी और दूसरी मौका। अगली सुबह रीमा ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पायल को घर से निकाल दिया। अमित से झगड़ा नहीं किया, वो बस चुप हो गई। और जब कोई औरत बोलना छोड़ देती है तब वो लड़ने की तैयारी कर रही होती है। रीमा की चुप्पी अब घर में सबसे ज्यादा शोर करने लगी थी। पहले वो हर बार पूछती थी, खाने में क्या बनाऊं? ऑफिस से कब आओगे? पायल को क्या चाहिए? बस काम और खामोशी। अमित को ये बदला अंदर ही अंदर डराने लगा था। रीमा, तुम आजकल बात क्यों नहीं करती? एक रात अमित ने पूछा। रीमा ने उसकी तरफ देखा बहुत देर तक। जब सवालों के जवाब मिलना बंद हो जाए ना अमित, तो सवाल पूछना भी बेईमानी लगने लगता है। उसने शांत स्वर में कहा। अमित समझ गया, रीमा सब जानती है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत अब भी नहीं थी। पायल को लगा रीमा कमजोर पड़ रही है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन उसने रीमा के सामने ही अमित से कहा, आज ऑफिस से आते वक्त मुझे कॉल कर देना। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से सुना। उस रात रीमा ने पहली बार अमित का फोन चेक किया। मैसेज, कॉल लॉन्ग, सब कुछ। अब शक नहीं था, अब सच था। अगली सुबह रीमा ने पायल को कमरे में बुलाया। पायल, तुझे याद है कॉलेज वाला बरगद? पायल चौंक गई। हाँ, वही तुमने कसम खाई थी कि कभी मुझे धोखा नहीं देगी। पायल ने नजरें झुका ली। रीमा, प्यार हो गया तो क्या करूं? उसने धीमे से कहा। रीमा हंस पड़ी। वो हंसी दर्द से भरी थी। प्यार या मेरी जिंदगी की जगह। रीमा ने अमित को बुलाया। आज फैसला होगा, अभी इसी कमरे में। अमित कांप रहा था। मैंने गलती की है, वे बोला। गलती नहीं अमित, रीमा ने कहा, तुम दोनों ने मिलकर धोखा किया है। पायल रोने लगी। मैं अकेली हूँ रीमा, मैं भी अकेली हूँ पायल। रीमा ने जवाब दिया, फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। रीमा ने साफ शब्दों में कहा, पायल, आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। पायल सन्न रह गई।
अमित बोला, रीमा वो कहाँ जाएगी? रीमा ने उसकी तरफ देखा, जैसे मैं जाती अगर तुमने मुझे घर से निकाला होता। कमरा सन्नाटे से भर गया। पायल को समझ में आ गया था कि वो हार चुकी है। उसने दोस्ती खो दी और इज्जत भी। वो बैग उठाकर घर से निकल गई। दरवाजा बंद हुआ। उस आवाज में दोस्ती की पूरी कहानी दफन हो गई। अमित रीमा के सामने घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो। रीमा ने कुछ नहीं कहा। माफी मिलना आसान है, पर भरोसा वो अभी बहुत दूर है। घर में अब भी पायल की मौजूदगी की खामोश गूंज थी। रीमा हर कोने में उसे महसूस करती। रसोई की अलमारी, डाइनिंग टेबल की कुर्सी और सबसे ज़्यादा अमित की आंखों में। अमित कई दिनों तक रीमा के आसपास मंडराता रहा। रीमा एक मौका दे दो, मैं पायल से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, वो रोज कहता। रीमा सुनती थी पर जवाब नहीं देती। एक रात उसने अमित से बस इतना पूछा, अगर मैं कुछ न जानती तो क्या तुम कभी रुकते? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ पायल एक छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। जिसे उसने जीत समझा था वो हार बन चुका था। अमित ने उसे बात करनी बंद कर दी। दोस्ती टूट चुकी थी और समाज में उसकी बदनामी अलग। मैंने सब कुछ खो दिया, वो आईने में खुद से बोली। उसे पहली बार रीमा की कीमत समझ में आई। रीमा ने अपनी माँ को फोन किया, माँ अगर पति धोखा दे तो औरत को क्या करना चाहिए? माँ की आवाज भारी हो गई, बेटी सबसे पहले खुद को बचाना चाहिए। उस रात रीमा ने फैसला कर लिया। रीमा ने अमित को सामने बिठाया। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, उसने कहा। अमित की आंखों में उम्मीद जगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसी ही नहीं रहूंगी जैसे पहले थी। अमित चौंक गया। मतलब ये कि अब मैं सिर्फ पत्नी नहीं, एक औरत हूं जिसकी शर्तें होगी। रीमा ने साफ कहा, पायल से कोई संपर्क नहीं होगा, पूरा सच परिवार के सामने। और अगर दोबारा भरोसा टूटा तो वो चुप नहीं बैठेगी। अमित ने सिर झुका लिया। कुछ महीनों बाद रीमा और पायल एक मंदिर में आमने सामने आई। दोनों की आंखें भर आई। मुझे माफ कर दे पायल, रो पड़ी। रीमा ने गहरी सांस ली। माफी नहीं पायल, मैंने बस तुझे छोड़ दिया। और वो आगे बढ़ गई। रीमा अब पहले जैसी नहीं थी। वो कमजोर नहीं, समझदार थी। उसने सीखा था हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता है, पर खुद को बचाना सबसे जरूरी होता है। अमित उसके साथ था, पर अब वो रीमा की दुनिया नहीं था। रीमा की दुनिया अब खुद रीमा ही थी। दोस्तों, अगर ईमानदारी से निभाए तो वो जहर बन जाती है। औरत अगर चुप हो जाए तो समझो वो हार नहीं रही, वो खुद को बचा रही है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।